शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र न्यू हमीदा कॉलोनी स्थित लक्ष्मी सिनेमा के पास नकाबपोश बदमाशों ने निरंकारी ज्वेलर्स के मालिक विनोद कुमार को गोली मार दी। उनके सिर में गोली मारी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे बदमाशों की बाइक स्टार्ट नहीं हो सकी, जिस वजह से वह पैदल ही करीब 200 मीटर तक भागे। इस दौरान मॉडल कॉलोनी निवासी जसविंदर को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक लूट ली और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। लक्ष्मी सिनेमा के पास निरंकारी ज्वेलर्स के नाम से न्यू हमीदा कॉलोनी निवासी विनोद कुमार की दुकान है। दोपहर करीब 12 बजे वह दुकान पर था। इस दौरान उसकी दुकान पर कैंप निवासी गगनदीप पहुंचा तो अंदर 3 नकाबपोश बदमाश पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही गगनदीप दुकान के अंदर आने लगा तो नकाबपोश बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर बाहर कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने अलमारी खोली और बैग में जेवरात भर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद तीनों बदमाश बाहर निकले। गगनदीप ने बताया कि तीनों बदमाश बाइक स्टार्ट करने लगे, वह स्टार्ट नहीं हो पाई। फिर शायद उनकी चाबी दुकान में ही रह गई थी। इस दौरान अंदर से विनोद शोर मचाते हुए बाहर आया और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करने लगा, जिस पर एक बदमाश ने उसे सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही विनोद गिर पड़ा। उसके बाद बदमाश पैदल ही भागे और आगे जाकर उन्होंने जसविंदर को पिस्टल दिखाकर बाइक लूट ली और उसके बाद फरार हो गए। सर, मैं यहाँ पर बीपी का छल्ला लेने के लिए आया था, तो ये हमें बीपी का छल्ला भी प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं 2-3 चक्कर काट गया था। आज आया था, ये ऑटो खड़ा है मेरा सामने, तो मैं गेट पे जैसे ही गेट खोला है तो उन्होंने मेरे रिवॉल्वर तान दिया। 3 लड़के अंदर थे, नकाबपोश थे, तो उन्होंने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे, टोपियाँ पहनी हुई थी, जैकेटें, गर्म जैकेटें डाली हुई थी, जैकेटें जो थी, और वो अंदर छोटी अलमारी खोली हुई थी, उसमें से कुछ सामान निकाल रहे थे, बैग में भर रहे थे। तो मैं बाहर आ गया। उन्होंने बोला तू बाहर हो जाए वरना गोली मार देंगे। कितने लोग थे? 3 लोग थे जी। तो आप मौजूद थे जी, वो लूट चल रही थी, मगर मैं उस टाइम भाप नहीं पाया एकदम। मेरे को ऐसा लगे कि जैसे ये कुछ वैसे ही मजाक कर रहे हैं, मगर जब मैं बाहर आया उन्होंने आंख मारी तो मैं समझ गया ये वाकई में लूट हो रही है। मैंने 112 डायल किया, दुकानदार ने। मैं इधर आ गया पेड़ के पास, मैंने 112 फटाफट डायल करने की कोशिश की, मगर नहीं, टाइम ही नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल भी। वो लूट कर चुके थे। वो जितने में यहाँ तक भाग के बाहर आए हैं तो उन्होंने पीछे से शोर मचाया दुकानदार ने, उन्होंने उसके गोली मार दी यहाँ शरेआम दुकानदार की। अच्छा, मेरे ख्याल माथे पे पता नहीं गले पे लगी है, ऊपर के हिस्से में लगी है गोली। मेरा गगनदीप सिंह है, मैं कैंप यमुनानगर से हूँ। मैं अपनी वर्किंग जो करके आ रहा था जी, तो मैंने दूर से देखा कि 3 आदमी नकाबपोश थे जो भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने बाइक की डिमांड करी। मैंने जी बोलिए। और जैसे ही मैंने उन्हें बाइक के लिए आनाकानी करी तो मेरे साथ पीछे बैठा था, मेरे साथ जो हेल्पर चलता है, वो कार के पीछे छिप गया। उन्होंने रिवॉल्वर तीनों ने तान दी और उनके मौजर वहीं गिर गया, एक जो वहीं किसी के पास है, और वो बाइक लेके चले भाग गए। पीछे झील की तरफ से आ रहा था और इधर मुड़ा हूँ तो देखा कि ये तीनों इधर से वारदात करके कोई भाग रहे हैं। तो उन्होंने मेरी ही बाइक देखी और उसे रिवॉल्वर तान के मेरे। वारदात का पता लगते ही एसपी कमलदीप गोयल, CIA 1 व 2 और शहर यमुनानगर थाना पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। घायल विनोद को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दुकान में भी CCTV लगा हुआ है, उसको भी कब्जे में लिया जाएगा और वहां से भी वीडियो खंगाली जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल दुकानदार का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। अभी इंजर्ड का स्टेटमेंट तो एक बार लेना है। उनको पता लगा कि गाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी मौके से पता चला है कि 3 लड़के आए थे एक मोटरसाइकिल पे। उन्होंने, जैसे चशमदीद ने बताया, कि जब उसने दुकान में एंटर करने की कोशिश की तो उस पर एक युवक ने पिस्तौल तान दी। उसके बाद 2 युवक और बाहर निकले हैं और दुकानदार ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दुकानदार पे उन्होंने गोली चलाई। जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार उसके सिर के आसपास के एरिया में लगी। तो जाते हुए उन्होंने फिर यहाँ से जब भागने की कोशिश की तो एक सरदार जी हैं, एक सिख जेंटलमैन हैं, उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने छीन के फिर उस पर वो फरार हुए। तो हमने एरिया में नाकाबंदी कर दी है और पता लगा है कि अभी ये वेरीफाई किया जाना है कि युवक अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ के गए। तो उससे हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम इसको ट्रेस करें। अंदर खुला हुआ है तो वो तो दुकानदार से, उन्हीं से सही में पता लग पाएगा, क्योंकि सेफ खाली है तो लगता है कि कुछ ज्वेलरी हो सकता है गई। जो डॉक्टर रिपू दमन है यहाँ पे गाबा हॉस्पिटल में, मेरी उनसे बात हुई है। जो गोली है वो यहाँ पे जो टेम्पोरल रीजन है आई के ऊपर यहाँ पे लगी है और
जो उन्होंने बताया कि गोली अंदर नहीं गई है बॉडी के, लेकिन इसके प्रेशर से, गोली के प्रेशर से यहाँ जो बोन है उसमें कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं, और वो जो फ्रैक्चर के जो बोन के पार्ट्स हैं वो शायद ब्रेन में चले। अभी CT स्कैन चल रहा है, तो उससे और पोजीशन क्लियर हो पाएगी। जितना डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी और उनके बचने के चांस ज़्यादा हैं। जिले में सरेआम इस तरह की घटना से हर कोई दहशत में है, तो वहीं पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की गिरफ्त में ये बदमाश कब तक पहुंच पाते हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।